नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मिश्रित कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनाने के पहले मैं आपको उस स्थान की जहाँ की ये कहानी है उसके बारे में थोड़ा बता दूं। गुजरात में एक स्थान है जिसका नाम है हाटकेश्वर। स्कंद पुराण में हाटकेश्वर के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है और जितना उसमें लिखा गया है अगर उसको काउंट करें तो आपको यह लगेगा कि हाटकेश्वर में कई मंदिर हुआ करते थे, बहुत सारे शिवलिंग हुआ करते थे, बहुत सारे कुंड हुआ करते थे। ये समझिए कि अगर आप स्कंद पुराण को पढ़ेंगे तो उसमें आप गिनती नहीं कर पाएंगे कि वहाँ पे कितने शिवालय, कितने विष्णु के मंदिर और कितने कुंड थे और कितने ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की थी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र हुआ करता था हाटकेश्वर। हालांकि इसके बारे में ये कहानी आती है कि जो राजा दशरथ थे उनके जो दादा थे अज, दादा उनके पिताजी थे, दादा नहीं उनके पिता थे अज। उन्होंने एक बार वहाँ पे काफ़ी तपस्या की, घोर तपस्या की और उन्होंने देवी से ये वरदान प्राप्त किया कि उनके पास ऐसे कुछ होंगे, यंत्र होंगे जिसकी वजह से कहीं भी कोई अपराध होने वाला होगा तो वो उनको पहले पता लग जाएगा और वो अपराध को रोक देंगे। और दूसरा उनके पास कुछ ऐसा उन्होंने माने उनको मंत्र दिया या कुछ और कुछ ऐसा दिया कि जिससे वो हमेशा जब चाहें जितना लोगों को दान कर सकते हैं अन्न वगैरह का और कभी कमी नहीं होगी। लेकिन माता ने जाते हुए ये उनसे वचन लिया कि जब वो मृत्यु को प्राप्त होने वाले होंगे तो इन अस्त्र शस्त्रों को वो एक कुंड में डाल देंगे जिससे इनका कोई दुरुपयोग ना कर सके। अज जो है वो अपने राज्य को चलाने लगे और क्योंकि उनको माता का वरदान था तो बहुत सुख से उनका राज्य चल रहा था। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु के लिए भी हाटकेश्वर में तपस्या की और वहाँ पे एक विष्णु मंदिर बनवाया। राजा आज की भी कहानी बहुत लंबी है इसलिए हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद भगवान राम भी हाटकेश्वर में कुछ दिनों के लिए रुके थे जब वो इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे थे और उन्होंने वहाँ पे एक शिवालय भी बनवाया था। और ऐसा एक नहीं है, कई सारे प्रसंग हैं। जैसे गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, जब वो पत्थर की हो गई थी बाद में भगवान राम के छूने से वापस स्त्री के रूप में वो कन्वर्ट हुई तो उनको अपने पूर्व में किए हुए पापों की वजह से काफ़ी लज्जा का अनुभव हुआ। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो हाटकेश्वर जाके तपस्या करेंगी। तो उन्होंने हाटकेश्वर जाके तपस्या शुरू की। फिर उनका पुत्र जो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था वो भी उनके साथ जाके तपस्या करने लगा। उन दोनों के पीछे पीछे गौतम ऋषि भी वहाँ पहुँच गए। फिर उन तीनों ने वहाँ काफ़ी दिनों तक तपस्या की तो एक प्राचीन शिवलिंग जो है वो प्रकट हुआ, उसकी भी वहाँ स्थापना की गई। तो ऐसे हाटकेश्वर की महिमा स्कंद पुराण में बहुत ज़्यादा लिखी गई है, बहुत बड़ी लिखी गई है। गुजरात का जो प्राचीन नाम था वो आनर्थ प्रदेश था। तो अब उसी क्रम में स्कंद पुराण में ही और जो घटनाएं लिखी हुई हैं या जो कहानियाँ लिखी हैं उसमें एक कहानी आती है कि आनर्थ देश में एक शूद्र राजा हुआ करता था। उस शूद्र राजा को एक बेटी थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उस शूद्र राजा का जो बेटी थी उसकी एक सहेली हुआ करती थी जो ब्राह्मण थी। असल में गुजरात के जो ब्राह्मण होते हैं वो नागर ब्राह्मण कहलाते हैं। नागर ब्राह्मण उनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे एक नगर नाम की जगह थी जहाँ पे ब्राह्मणों को बसाया गया था। उसमें ब्राह्मणों के 64 गोत्र थे वहाँ पे जो बसे थे, कुछ गोत्र नहीं बसे थे और ज़्यादातर गोत्र वहाँ जाके बसे थे। तो इसलिए उस जगह का नाम नगर पड़ा था। तो जो ब्राह्मण कन्या थी और जो शूद्र कन्या जो राजा की बेटी थी उनकी काफ़ी गहरी मित्रता थी। उनकी इतनी मित्रता थी कि वो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुआ करते थे। जब ब्राह्मण की बेटी 8-9 साल की हुई तो उसके पिता ने सोचा कि उसका विवाह करते हैं। देखिए इसमें कुछ अजीब सी बात नहीं है, प्राचीन काल में विवाह तो हो जाता था लेकिन आपको नहीं पता होगा कि पहले अपने यहाँ 3 स्टेप में विवाह होता था। पहले विवाह, फिर गौना, फिर थौना।
तो विवाह तो बहुत छोटी उम्र में हो जाता था। उसके 5 साल के बाद गौना होता था और उसके 3 साल के बाद थौना होता था। और पूरा अगर मिला लेंगे तो 8 5 13 3 16। तो ये समझिए कि जब वो एक्चुअल अपने ससुराल आती है उस समय वो 16 17 साल की हो चुकी रहती है। तो इसलिए 8 9 साल की उम्र को लेके ज़्यादा उसके ऊपर चिंतित ना हो। तो जब वो 8 9 साल की होती है तो उसके पिता का ये सोचना रहता है कि अब इसके लिए वर ढूंढा जाए। तो उसके पिता उसके लिए वर ढूंढना शुरू करते हैं। तो वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसको अपनी सहेली जो राजा की बेटी थी उससे अलग होना पड़ेगा। तो वो अब राजा के पास बेटी के पास जाके रोने लगती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगी। कुछ दिन में मेरे लायक कोई योग्य वर देख के मेरे पिता मेरा विवाह कर देंगे, फिर हम दोनों अलग हो जाएंगे। ये बात सुन के जो राजा की बेटी जो उसकी बहुत अच्छी सखी रहती है, मित्र रहती है, वो भी बहुत दुखी होती है, वो भी रोने लगती है। उसको रोता देख के रानी जो है वो परेशान हो जाती है। उससे पूछती है तो बताती है कि क्या घटना है। ये सुन के राजा की पत्नी जो है वो ब्राह्मण को बुलाती है और उनसे बोलती है कि आप इसका विवाह कहीं और ना करने के बजाय ऐसी जगह कर दीजिए कि जहाँ पे मेरी बेटी का विवाह हो रहा हो। उस विवाह में जो भी ब्राह्मण आएगा स्वस्ति वाचन के लिए, उस ब्राह्मण के परिवार में जो भी होगा उससे आप अपनी बेटी का विवाह कर दीजिएगा और उस ब्राह्मण को राजपुरोहित बना देंगे। तो ये दोनों सहेलियाँ अपने साथ साथ रहेंगी, कभी अलग नहीं होंगी। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण मना कर देता है, कहता है कि ऐसा हमारे नागर ब्राह्मणों में नियम है कि हम अपने नागर ब्राह्मण छोड़ के कहीं और विवाह नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसका विवाह जो है कहीं और नहीं कर सकता। जब उसकी बेटी ब्राह्मण की बेटी ये बात सुनती है तो कहती है कि पिताजी फिर मैं कभी विवाह ही नहीं करूँगी। अगर ऐसा है तो मैं अपने फ्रेंड से, अपनी मित्र से दूर नहीं होना चाहती हूँ। और वो जो राजा की बेटी रहती है उसी के साथ रहने लगती है। इस बीच जो राजा की बेटी रहती है उसका विवाह भी जो राजस्थान में कोई जगह रहती है वहाँ के एक राजा के साथ तय हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि जिससे उसका विवाह तय हुआ रहता है वो व्यक्ति उसको दुष्चरित्र मान के उस राजा की बेटी को विवाह से मना कर देता है। जिस राजा के बेटे के साथ इस राजा की लड़की का विवाह होना रहता है उसको इस लड़की ने खुद चूज़ किया रहता है। अपनी मर्जी से ये सारे राजकुमारों को देखने के बाद ये तय करती है कि वो उससे विवाह करेगी। इसलिए क्योंकि वो मन ही मन उसको अपना पति मान चुकी रहती है और अपने पिता से बोलती है कि एक बार जिसको मैंने मन से वचन से अपना पति मान लिया तो मैं कहीं और विवाह नहीं करूँगी। अब इस तरह दोनों ब्राह्मण की बेटी और शूद्र राजा की बेटी दोनों ही अपने विवाह से वंचित रह जाती हैं। फिर दोनों फ्रेंड जो हैं या दोनों सहेलियां जो हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि अब क्योंकि इस जीवन में आगे विवाह होना निश्चित नहीं है, क्यों ना हम अपने ईश्वर के ध्यान में अपना मन लगाएं। तो वो दोनों हाटकेश्वर आ जाती हैं और वहाँ पे आके दोनों तपस्या करने लगती हैं। उनकी तपस्या से जो है भगवान शिव जो प्रसन्न होते हैं और उनसे वरदान के लिए बोलते हैं। तो दोनों सहेलियाँ बोलती हैं कि प्रभु अब हमें तो और कोई ज़्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जिस सरोवर के पास ब्राह्मण की बेटी ने तपस्या की है वो ब्राह्मण तीर्थ, और जिस सरोवर के पास मैंने तपस्या की है वो शूद्र तीर्थ के रूप में विख्यात हो जाए। और यहाँ पे जो भी आएगा तीर्थ के लिए उनकी सबकी मनोकामना पूरी हो। और वहाँ पे उन्होंने वो शिवलिंग स्थापित करती हैं, शिव का मंदिर स्थापित करती हैं दोनों सहेलियाँ। और उनके मृत्यु के बाद एक शूद्र तीर्थ और एक ब्रह्म तीर्थ के रूप में वहाँ पे प्रसिद्ध हो जाता है। देखिए, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि बहुत सारे जो नीले कबूतर हैं जिनको भीमटा भी कहा जाता है वो बहुत चिल्लपों मचाते हैं, जिसमें एक दिलीप चूतिया मंडल नाम का व्यक्ति है, एक कोई मीणा नाम का भी चूतिया व्यक्ति है, और एक अपने आप को बहुत ज्ञानी कहलाने वाला एक दिव्य कीर्ति नाम का महामूर्ख व्यक्ति है। ऐसे बहुत सारे आपको नौटंकी मिलेंगे जो शूद्रों के ऊपर हुए भयानक अत्याचारों की मनगढ़ंत कहानियाँ बताएंगे। मैंने करीब करीब पूरे पुराण पढ़ लिए हैं, लेकिन मैंने एक भी पुराण में कभी किसी शूद्र के ऊपर अत्याचार करने की कोई कहानी नहीं पढ़ी। अब इस कहानी को लीजिए, इसमें जो राजा रहता है वो शूद्र रहता है और उसकी बेटी की मित्रता ब्राह्मण की बेटी से रहती है। और ब्राह्मण उसके बुलाने पर उसके घर भी जाता है, उसकी बेटी भी उसके साथ रहती है। अगर ये अछूत थे तो ब्राह्मण की बेटी शूद्र की बेटी के साथ कैसे रह रही थी, और वो शूद्र राजा कैसे बन गया था? इनको तो कहीं घुसने ही नहीं दिया जाता था, कहीं पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, कुछ करने ही नहीं दिया जाता था अकॉर्डिंग टू
भीमटों के। तो जब ऐसी मुसीबत थी तो राजा कैसे बना, फिर उसकी बेटी के से ब्राह्मण की मित्रता कैसे हुई, फिर उसकी बेटी को तप का अधिकार कैसे मिल गया, और फिर शूद्र तीर्थ के नाम से वो तीर्थ भी प्रसिद्ध हो गया। तो मित्र, मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसे पुराणों में बहुत कहानियाँ अगर हम सुनाने लगें तो ख़त्म ही ना हो। लेकिन मेरा इस कहानी सुनाने का सिर्फ ये उद्देश्य था कि जो नीले कबूतर हैं ये पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं और घटिया नैरेटिव सेट करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। इनके नैरेटिव में जाने के बजाय आप खुद अपने शास्त्रों में पढ़िए, आपको उत्तर मिल जाएगा।